नमस्कार दोस्तों। आप सभी के जो 12th के रिजल्ट आ चुके हैं और आप सभी जो है वो ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए आप लोग ने प्रयास शुरू कर दिए। कई बच्चों ने जो है एडमिशन भी लेना शुरू कर दिया। तो अब सही समय आ रहा है कि जब आप अपने यूपीएससी करियर को जो है एक नया डायमेंशन दीजिए, एक नया आयाम दीजिए। और जो सही समय है तैयारी करने का वो आफ्टर 12th ही शुरू हो जाता है, या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जो है आप इस प्रिपरेशन को और आगे लेकर जा सकते हैं। और इस चीज को देखते हुए जो आपका कॉन्सेप्ट है, कई बच्चों ने कहा कि सर मैं बिल्कुल जीरो हूँ, अलग डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से, कोई कॉमर्स, कोई साइंस, कोई अलग अलग बैकग्राउंड से आया हुआ है, और ऐसे में हम जो है यूपीएससी को कैसे समझ सकते हैं, जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है हम उसको कैसे समझ सकते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए जो है वो कॉन्सेप्टर बैच बनाया गया है। कॉन्सेप्टर बैच जो है वो 2 स्टेज एंड 3 स्टेज प्रोग्राम है। राइट, बहुत ही जो है वो वैज्ञानिक तरीके से इसको स्टेज को बनाया गया है, जहां स्टेज 1 जो है वो बहुत खूबसूरती से इस समय जो जीएस पढ़ाया जाएगा, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर एनालिसिस, वो जो पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा जाएगा। यहाँ पर ये मान के चला जा रहा है कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल जीरो है, और आपका ये जो पूरा ईयर होगा वो अपने सब्जेक्ट के साथ आपकी अटैचमेंट के लिए बनाया जा रहा है, यानी उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जहां आप सब्जेक्ट्स को क्या से ज्यादा जो है वो क्यों पर लेकर जा सकें। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बैच एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आप किसी चीज के बारे में क्या जानते हैं, और यूपीएससी जो है वो फोकस करता है कि ये चीज क्यों हो रही है। एस्पिरेंट को इसका बेस पता होना चाहिए, इसका जो है वो इसके फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट। सो ये जो आपका स्टेज 1 है वो आपका कॉन्सेप्टर है, जहां पर आप जो है इसके बेस के बारे में, सब्जेक्ट्स की जो है वो बेसिक नॉलेज, जिसे माइन्यूट नॉलेज कहते हैं, वहां पर आप इसको गैदर करते हैं। न सिर्फ आप सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, साथ ही साथ अपनी स्किल्स को भी इस ईयर में जो है वो इनहेंस करना शुरू कर देते हैं। स्किल्स का मतलब क्या हुआ? ये जो स्किल्स होती हैं ये आपके प्रिपरेशन में, आपकी जो एक ऑफिसर बनने की प्रक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होती हैं। क्या होती है? रीडिंग, राइटिंग, आप नोट्स कैसे बनाते हैं, आप क्लास को कैसे अटेंड करते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा मेमोराइज कैसे अपने फैक्ट्स को कर सकते हैं, या जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उसको आप कैसे जो है वो अपने दिमाग में रख सकते हैं। आपकी जो पूरी पर्सनालिटी होती है वो यहीं से प्रिपेयर होना शुरू हो जाती है। जब ये स्टूडेंट कॉन्सेप्टर फर्स्ट बैच को क्रॉस करता है तो इसके बाद हम इसको फाउंडेशन में भेजते हैं, और फाउंडेशन के इस बैच में जहां आप मेंस के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं, एस्से राइटिंग का प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, और यहाँ पर जो है वो आप जो है एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर जो है वो हायर स्किल्स जो होती हैं, जो मेंस के आंसर अटेम्प्ट करने होते हैं, या अपनी जो पर्सनैलिटी को और ग्रूम करना होता है, वो यहाँ पर सेकेंड स्टेज में हम करते हैं। इसके बाद सेकेंड स्टेज के बाद जो फाइनल स्टेज है वो आपका गेटवे, जहां पर आप बिल्कुल जो है वो ब्रश अप किए जाते हैं। जैसे अगर आपकी आंसर राइटिंग में कुछ गलतियां आ रही हैं, आप जो है एस्से राइटिंग बहुत अच्छी नहीं कर पा रहे हैं, या इंटरव्यू पैनल के सामने आपको कैसे बोलना है, कैसे अपनी हॉबीज को बताना है, या आपकी जो 100% जिसे कहते हैं पर्सनैलिटी, जहां पर चीजों को आप कैसे जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, कैसे आगे लेकर जा सकते हैं, इन चीजों के बारे में थर्ड स्टेज में यानी गेटवे में जो है इसके बारे में बात की जाती है। और यकीन मानिए अगर आप इस तीनों स्टेज को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत एनर्जी के साथ जो है वो पूरा करते हैं, तो आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। सो यही है वो कॉन्सेप्टर बैच, और यही वो टाइम है आफ्टर 12 जब आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपने साथ जो है जुड़ सकते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनके कॉल्स आए, जिनकी बार इंफॉर्मेशन आई कि सर अभी हम बहुत दूर हैं और अभी हम नहीं आ सकते। ऐसे बच्चों के लिए जो है एक बेसिक कोर्स शुरू किया गया है, कॉन्सेप्टर गेट 1, जिसको हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज भी कहते हैं। राइट, ये ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से अपने टैबलेट, अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल पर ये जो यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं उनको ये पूरा कर सकते हैं, और अपनी जो पर्सनालिटी है उसको ग्रूम कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो है वो ऑनलाइन क्लासेस जो है अवेलेबल है, और इसकी जानकारी के लिए www.ojangaiesacademy.com इस पर आप लॉग इन कर सकते हैं, या जो हमारे ऑफिस के कॉलिंग नंबर है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, उन कॉलिंग नंबर पे कॉल करके जो है वो कॉन्सेप्टर बैच का जो ऑनलाइन क्लास उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बस एक ही हमारा मकसद है कि आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि यही जो आपका 2 से 2.5 साल का समय है, ये आपकी लाइफ का सबसे कीमती समय है, सबसे गोल्डन पीरियड है, और ऐसा करके जो है आप अपने आप को जो है वो ग्रूम कर सकते हैं, और बहुत ही कम एज में जो है वो आईएएस की अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कई बार ये देखा जाता है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपके पास बहुत ज्यादा जो है नॉलेज है, लेकिन समय निकल जाने के बाद, ये अटेम्प्ट खत्म हो जाने के बाद वो पूरी जिंदगी भर का पछतावा होता है कि हम ये तैयारी पहले क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं। तो आप इस तैयारी के साथ जुट जाइए और अपने आप को जो है वो अभी से एक सिविल सेवक के रूप में अपने आप की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए।
जो क्लासरूम प्रोग्राम है हमारा, उसकी जो है एडमिशन चालू है और इस पूरे वीक यानी 25 से लेकर जो है वो 30 तारीख तक ये एडमिशन ओपन है। जो बच्चे आना चाहते हैं वो इस क्लासरूम प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। इसकी फीस के बारे में, इसमें जो और इन्हेंसमेंट हो रही है उसके बारे में जो है वो आप जो है वो सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी के साथ जुड़ सकते हैं। ये केवल जो है वो 50 स्टूडेंट्स के लिए है। सुपर 50 बैच है ये, टॉपर 50 बैच, और इस टॉपर 50 बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो लगे हाथ दोस्तों, अपनी तैयारी के साथ जुड़ जाइए और जो है वो अगर जुड़ना चाहते हैं तो 25 से 30 तक जो है ये ओपन है पूरा एडमिशन, और इसके साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आगे लेकर जा सकते हैं। सो दोस्तों, ऐसे ही और प्रयासों के साथ, ऐसी और जो है इंपॉर्टेंट तैयारियों के साथ हम यहाँ पर आते हैं और जो जानकारी है वो आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप कहीं पर भी हो अपने आप को एक सही डायरेक्शन में लेकर जाइए। आपकी मेहनत बहुत अच्छी है, आप बहुत मेहनती हैं, लेकिन अगर मेहनत के साथ डायरेक्शन सही नहीं होगा तो आपको कभी आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका गाइड ओजांग और भी ऐसी जानकारी के साथ आपसे मिलता रहूंगा।